काफी दिनों से ये वगैरह खबरें वगैरह फैल रही हैं कि डकी भाई के केस के बारे में अभी तक कोई इतला वगैरह नहीं मिली, यानी कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक वगैरह केस वगैरह हुआ है। यानी कि अभी तक उसकी कोई रिहाई के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यानी कि जिन लोगों ने उसके खिलाफ केसेस वगैरह किए थे, यानी कि जिन लोगों ने उनको पकड़वाया था, जेल के अंदर लॉकअप करवाया था, वही लोग ये अभी जेल के अंदर चले गए। यानी कि उनकी रिश्वत वगैरह भी पकड़ी गई है, सब कुछ वगैरह हो गया। फिलहाल यही पता नहीं चल रहा कि डकी भाई की आखिरकार जमानत कब होगी, कितने सालों बाद होगी या कितने दिनों बाद होगी या कितने महीनों बाद होगी। ए टू जेड भाई अभी कोई इतला वगैरह नहीं मिल रही। बाकी के ये सुनने में आ रहा है कि यानी कि डकी भाई की वाइफ यानी कि अरूप जितोई अभी डकी भाई से तलाक लेने जा रही है। यानी कि काफी दिनों से ये भी खबरें बहुत ज्यादा गर्दिश के अंदर है, क्योंकि डकी भाई की वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा उनसे एक तंग आ गई है। यानी कि उसके अभी पहले जो एक माहौल के अंदर गुजर रही थी, यानी कि एक उसको घर के अंदर खाना पीना वगैरह और सब कुछ वगैरह मिल रहा था, अभी उसको खुद ही करना पड़ रहा है। यानी कि खाना पीना वगैरह पहले बाहर का वगैरह लेना पड़ता था, फिर वो जाके सामान वगैरह खाते पीते थे। यानी कि अभी उसको सब कुछ ही खुद देखना होता है। यानी कि डकी भाई की केसेस वगैरह की तरफ भी देखना होता है, यानी कि और घर के बारे में भी देखना होता है, बहुत कुछ करना होता है। अभी सिर्फ ये चंद दिनों के अंदर उसकी तलाक वगैरह हो जाएगी। बाकी के ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर वगैरह यानी कि सिस्ट्रोलॉजी हो गए, जुर्कन एंड सिकंदर वगैरह हो गए, यानी कि रजब भट्ट वगैरह हो गए, इनका पीछा अभी तक किसी ने भी नहीं छोड़ा। इसके पीछे अभी ये जो पकड़े गए हैं, यानी कि एफआईए वाले हो गए या सीसीआई वाले हो गए, ये यानी कि ये जो पकड़े गए हैं, इसके बाद एक दूसरी टीम बनेगी, उसके बाद इनका कुछ वगैरह पता चलेगा। यानी कि डकी भाई का क्या बनता है, फिर रजब भट्ट का क्या बनता है, जुर्कन एंड सिकंदर का क्या बनता है, कवल आफ्ताब का क्या बनता है। कवल आफ्ताब के बारे में ये सुनने में आ रहा है यानी कि उन्होंने अपनी बेटी का भी पासपोर्ट वगैरह बनवा लिया, यानी कि वो भी पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार हो गए। यानी कि अभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हम रहेंगे तो हमारे खिलाफ पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। इसके बारे में कुछ भी किसी को भी समझ वगैरह नहीं आ रही। यानी कि जो बड़े बड़े क्रिएटर वगैरह थे, यानी कि वो पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार हो गया, अभी यही सुनने में आ रहा है। बाकी के देखते हैं कि क्या से क्या होता है क्या नहीं होता। यानी कि इनका जो 2025 था, 2025 के अंदर इनके लिए ये बहुत ही खतरनाक ही साल वगैरह था। यानी कि रजब भट्ट को तो पहले से ही शुरू से ही इसके बारे में इल्म हो गया था। यानी कि अगर वो 2025 अगर बाहर रह जाते, यानी कि आउट ऑफ कंट्री वगैरह रह जाता, और 2026 उसके लिए बहुत ही अच्छा ही साल हो जाएगा। पर उन्होंने यही काम किया, यानी कि 2025 के अंदर उनके खिलाफ एक ऐसी एफआईआर वगैरह होती, यानी कि नाउजुबिल्ला गुस्ताखी के बारे में कहा जाता है कि ये लोग रजब भट्ट ने गुस्ताखी वगैरह की है। अगर की है या नहीं की, वो तो कानून की देखेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। हम और आप नहीं उसके बारे में कोई गलत बात वगैरह कर सकते हैं। इसी वजह से उसने पाकिस्तान वगैरह छोड़ा, पाकिस्तान से ही भाभी वो चला गया, बाकी बाहर रह रहे। अभी उसका पाकिस्तान भी आने वाला है इंशाल्लाह ताला, वो भी चंद दिन के लिए आ जाएगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी के रजब भट्ट अगर पाकिस्तान आता है मेरे प्यारे भाई, मैं आपको पहले ही फर्स्ट टाइम ये बता दूं कि उसके बहुत ज्यादा दुश्मन वगैरह हो गए, यानी कि कोई पता नहीं उसके साथ क्या से क्या हो जाए। पहले आपको शायद याद होगा जब रजब भट्ट यूके के अंदर लाइव बैठा होता, उसके ऊपर अटैक वगैरह हुआ है, यानी कि वो एक खाबर दुरानी ने करवाया था। यानी कि उसकी एक्स वाइफ जो उसकी दोस्त थी रजब भट्ट की, तो उसकी जो शादी हो गई तो उसने उसी वजह से उसके ऊपर अटैक वगैरह करवाया। अभी ये पाकिस्तान के अंदर जब रजब भट्ट आ रहे तो इसके खिलाफ भी बहुत ज्यादा एक्शन वगैरह लोग लेंगे, यानी कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। इसको पहले कानून यानी कि अरेस्ट वगैरह कर लेगा, यानी कि जैसे ही एयरपोर्ट से आएंगे इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। बाकी के देखते हैं कि क्या होता है और क्या नहीं होता। फिलहाल तो ये खबरें वगैरह बहुत ज्यादा वगैरह फैल रही है कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहा है। पिछले दिनों एक न्यूज वगैरह ऐसी फैली थी कि यानी कि उसके दोस्त जो मान डोगर हैं, उन्होंने एक न्यूज वगैरह ऐसी इतला फैल दी थी, यानी कि लोगों के अंदर, यानी कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान उनकी एक ऐसी अगवा फैला दी थी, यानी कि वो पाकिस्तान तो नहीं आ रहे थे, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा खतरनाक वगैरह केसेस वगैरह, यानी कि जब तक वो केसेस वगैरह हल नहीं होते तब तक रजब भट्ट पाकिस्तान नहीं आ सकते। यानी कि उसके केसेस वगैरह खत्म होंगे फिर ही आ सकेंगे। उनके दोस्त ने एक इतला फैलाई थी, यानी कि रजब भट्ट पाकिस्तान आ गए। लोगों ने एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रश वगैरह कर दिया था। तो बाद में ये पता चला कि रजब भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर ये ऐड कर दिया था कि रजब भट्ट ने ये मान डोगर ने एक ऐसे मजाक वगैरह कर दिया था, अभी मैं पाकिस्तान फिलहाल नहीं आ सकता, यानी कि उसके ऊपर केसेस वगैरह है। बाकी इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन तो जरूर ही आ जाएंगे। उन्होंने ये वादा किया, यानी कि जब तक मैं अपने बेटे को नहीं देखूंगा तब तक मैं ना ये लोग मुझे मार सकते हैं ना मुझे ये अरेस्ट कर सकते हैं। यानी कि उसने बहुत चार पैसे वगैरह लगाने हैं, अभी अपने बेटे की खुशी वगैरह उसने करनी है, फिर आप देखना कि क्या से क्या होता है।
इंशाल्लाह ताला हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। ये 2025 हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, यानी कि ये जो यूट्यूबर क्रिएटर वगैरह या टिकटॉकर वगैरह, यानी कि जो ये टिकटॉक के ऊपर वीडियो वगैरह बनाते हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा इंतहाई खतरनाक वगैरह था। यानी कि ये 2 3 4 दिन पहले की बात वगैरह, यानी कि जैसे कि वेले मुंडे के साथ हुआ कि उनके वालिद साहब को अगवा वगैरह कर लिया और उसको तशद्दुद वगैरह किया, यानी कि तावान वगैरह मांगा। फिर यानी कि सीसीटीवी वाले और ये जो पंजाब पुलिस वगैरह, इन्होंने बहुत ज्यादा उनके साथ कोऑपरेट वगैरह किया, यानी कि जो उम्रा करने गया फिर वो 1 2 दिन वहां पर रहा, फिर उसके बाद पाकिस्तान लौट आया, उसके साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट वगैरह किया, यानी कि उसके वालिद साहब को बाजियाब वगैरह करवाया। यानी कि पंजाब पुलिस हमारा बहुत ही अच्छा काम वगैरह कर रही है और जो सीसीटीवी हमारा काम बहुत ही अच्छा कर रही है, इंतहाई बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। यानी कि जो इंसान किसी को पहले कोई तकलीफ वगैरह देता था, यानी कि कोई किसी के साथ कोई गलत वगैरह करता तो हम उसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं कर सकते थे। यानी कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर वगैरह थे, यानी कि पाकिस्तान के माने तने बदमाश वगैरह जो होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बदमाशी वगैरह करते थे। अभी सबकी भाई बदमाशी पंजाब पुलिस और सीसीटीवी वगैरह ये सब कुछ इंशाल्लाह ताला कंट्रोल वगैरह करेगी। यानी कि 4 दिन के अंदर जो गैंगस्टर वगैरह अगवा करके ले गए थे, यानी कि वेला मुंडा को और उसके वालिद साहब को, वो बहुत ही आसानी से मिल गए। यानी कि वो जो गैंगस्टर वगैरह थे उनको पुलिस मुकाबले के अंदर खत्म कर दिया। यानी कि अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी तो इनकी लड़ाई वगैरह अभी खत्म नहीं हुई, यानी कि अभी ये लड़ाई वगैरह बढ़ गई। यानी कि जो लोग वगैरह अगर मर गए हैं या कुछ वगैरह हो गए तो वो इनका साथ इनका पीछा वगैरह नहीं छोड़ेंगे इतनी जल्दी। यानी कि कोई गैंगस्टर वगैरह है या अगर कोई उनका एक बंदा भी चला जाए तो ये नहीं छोड़ते, मैं हूं या कोई और हो। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, जो जहां मर्जी रहे। हम तो भाई दुआ ही कर सकते हैं, देखें कि आगे क्या से क्या होता वगैरह। बाकी के जो वेला मुंडा का था इसका भी केस वगैरह सोल्व हो गया, बाकी के डक्की भाई का इसका भी केस वगैरह के कोई बारे में कोई इल्म वगैरह नहीं हुआ। जुल्करनैन सिकंदर के बारे में ये सुनने में आ रहा है कि उसकी छोटी बेटी जो इसका पासपोर्ट वगैरह बनवा दिया, ये भी अभी बाहर जाने का सोच रहे हैं। बाकी के रजब भट्ट यही कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान बहुत जल्द वगैरह आ जाऊंगा, क्योंकि उसके केसेस वगैरह अभी चल रहे हैं। कि देखते हैं आगे क्या से क्या होता है, और अपना और अपने घर वालों का और इस इर्द गिर्द सबका अपना ख्याल रखें। बाकी की अगर आप लोगों को वीडियो वगैरह अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।